स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज पार्ट 2 है। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आज फिर संबोधन करेंगी। कल का लेखा जोखा आपने हर जगह देखा, लेकिन आज जो होने वाला है वो है किसानों की बात। 20 लाख करोड़ पार्ट 2। अब से ठीक 15 मिनट बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ के ब्यौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। आज 20 लाख करोड़ के पैकेज में देश के अन्नदाता यानी किसानों को क्या मिलने वाला है, इसकी घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, 20 लाख करोड़, ये ब्रेकिंग न्यूज। 15 मिनट बाद वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। आपके सामने ये हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। पार्ट 2 ब्यौरे का ऐलान होगा, पार्ट 2 जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें क्या क्या निकल कर आएगा, ये गौर करने वाली बात है। क्योंकि जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है, अब से ठीक इसमें किसानों को राहत का बड़ा ऐलान हो सकता है। वो ब्रेकिंग इसमें बीच में जरूर चलाते हैं, अभी यहां पर हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारे पास यहां पर बिग वॉल पर क्या है, सीधे दिखाएं। सबसे पहले का यह बृहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान सम्मान निधि किस्त जारी करेंगे, जिसमें देश के करोड़। आज के दिन भी एक साथ छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। करीब 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई है। साथियों, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 1 साल में ही गरीबों के 7 लाख पक्के घर हमारे इस छत्तीसगढ़ में बने हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर घर में एक परिवार का सपना है, एक परिवार की अपार खुशियां समाई है। मैं सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बने, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। जहां बिजली नहीं आती थी, वहां आज के अनुरूप ही फैसला दिया है। क्या कुछ कहा गया और सुनाते आपको। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 अपने फैसलों से पूरे देश की जनता को राहत दी है। आम जन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति और विश्वास बढ़ा है। अरावली मामले में, अरावली में जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट का फैसला विशेषज्ञों की समिति के आधार के ऊपर लिया गया था, उससे सरकार के फैसले और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व की गई टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी गई है। इससे ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, जनता की आवाज को सुना, अरावली की पुकार को सुना और अरावली खनन माफियाओं के हवाले होने से बची है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना जनवरी में जो फैसला सुनाएगा वो जनता की भावनाओं के अनुरूप अरावली पर्वतमाला पूरी की पूरी सुरक्षित रहे, ये फैसला आएगा। और देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना, जो फैसला आ जाए यानी कि जो रोक लगाई गई है उसका स्वागत उनके द्वारा किया गया है। और देखिए, राजनीतिक जो बयानबाजी है इसको लेकर हमने पहले भी सुनी है निर्मल जी, लेकिन जिस तरीके से अब जो डाइसी सिचुएशन बनी हुई है पूरे मामले पर, एक कंफ्यूजन भी बना हुआ है कि क्या ये वाकई में चिंता का विषय है या फिर एक वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा भी एक समय लिया गया है और ज्यादा समझने के लिए।
देखिए, अगर हम न्याय की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है, इसीलिए सर्वोच्च है कि वो सर्वोच्च हितों का ध्यान रखा जाए, आम आदमी के हितों का ध्यान रखा जाए, सरकारों का ध्यान रखा जाए, सरकारें कैसे शासन प्रशासन चलाएंगी उसका भी ध्यान रखा जाए। इस निर्णय के पीछे यही तमाम भावना देखने को मिली है, क्योंकि अरावली का अगर अहित होता है तो निश्चित तौर पर आम जन का हित होगा, देश का हित होगा, राज्यों का हित होगा। और अगर अरावली को संरक्षित किया जा सकता है, यानी आप जनहित को भी संरक्षित कर रहे हैं, पालित कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, तो समझने वाली बात यह है। लेकिन कटेवा जी ने एक बात कहा था कि अवैध खनन इससे बढ़ेगा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। अवैध खनन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकारें अपने अपने स्तर पर अभियान चला चुकी हैं, और अभियान के पीछे की मंशा सिर्फ इतनी आयुषी कि जितना भी अवैध खनन हो रहा था अरावली में या हो रहा है, उसको चिन्हित करके कैसे उस पर कार्रवाई की जाए, और उस एक चार्ट बना लिया जाए, एक ग्राफ तैयार हो जाए कि किस जगह पर कितना अवैध खनन हो रहा है। क्योंकि 700 से ज्यादा ऐसे चिन्हित स्थान है जहां पर देखा गया अरावली क्षेत्र के अंदर जहां पर अवैध खनन हो रहा है। और मैसनरी स्टोन सबसे बड़ा नासूर है, क्योंकि मेजर मिनरल की हम बात करते हैं, गोल्ड की बात करें, कॉपर की बात करें, मैंगनीज, लिथियम, किसी की भी छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, बहुत बड़ा उनसे नुकसान नहीं हो रहा है, और बहुत जनता के हित से जुड़े हुए वो सारे मिनरल्स हैं। लेकिन मैसनरी स्टोन जो आम जनता का, जिसको स्टोन कहा जाता है, चुनाई पत्थर, जिसे हम मकान बनाते हैं, सड़कें बनती हैं, रेल लाइन के पास गिट्टी बिछाते हैं, वो सबसे बड़ा नासूर इसलिए है कि उसका सबसे ज्यादा अवैध खनन होता है, और उससे सबसे कम राजस्व सरकार को उसी से मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैसनरी स्टोन पर फोकस करके, और मैं अपनी बात में पुराना जो पिछली बात जो हम बात बीच में हम रह गई थी, डोटासरा जी का बयान आ गया था बीच में, उसमें मैं कह ये रहा था कि निवेशकों से जब हमने 1,35,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के हमने एमओयू किए हैं, तो निश्चित तौर पर यह भी ध्यान रखना होगा कि अरावली के इस विषय में कहीं ना कहीं उनके हित या राज्य का हित भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें यह जरूरी, इसके अंदर यह भी ध्यान रखना होगा, इसमें अरावली कहीं ना कहीं अरावली भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको रिवाइव करना है, बहुत सारे निर्णय जिनको सरकारों को, खासकर राजस्थान सरकार को अपने निर्णयों की समीक्षा करनी होगी, चाहे वो निवेश प्रस्ताव हो, चाहे अरावली क्षेत्र के अंदर खनन हो, और खासकर वो 1,45,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, उसको सुरक्षित और संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी एक एक इंच की बहुत कीमत है। वो हमको चाहे गर्म हवाओं से रोके, जलवायु परिवर्तन से हमको मुफीद रखे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की हम बात करते हैं, उसको बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने, तो वो सब अरावली है। हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारी औषधियां, हमारा खान पान, हमारा खनिज, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ उससे जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, अपने ही फैसले पर रोक लगाने के फैसले का निश्चित तौर पर स्वागत करना चाहिए। 21 जनवरी वो निर्णायक दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। संभवतः इस अवधि में चारों राज्य सरकारें हलफनामा दे चुकी होंगी, और यह भी पता पड़ जाएगा कि अरावली में कितना खनन हो रहा है, कितना अवैध खनन हो रहा है, और कौन सी नई लीजें क्यों नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए अरावली के हित सुरक्षित हैं, तो हम सुरक्षित हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। श्याम सिंह जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आप मानते हैं कि जो पहले परिभाषा लिखी गई थी, बताई गई थी, क्या वो एक आम आदमी से समझकर, उसके हित को समझ करके बनाई गई थी? और अब जब आप वापस, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करी वापस 21 जनवरी को, तब आपकी मांग क्या कुछ रहेगी? हमारा ये कहना है कि जो आम जीवन के लिए जो अरावली को जीवन रेखा बताते हैं, उसका संरक्षण होते हुए बैलेंस बनाकर, जो सुबह आदमी इंसान उठता है और रात को सोते वक्त तक हर जगह पे खनिज की जरूरत है। तो क्या जैसे खनिज के लिए अपने को विदेश में, ये मैसनरी स्टोन के लिए विदेश जाना पड़ेगा? और साथ में मेरा एक पहले का व्यक्तिगत अनुभव है, राजस्थान में खनिज में बजरी भी आती है, बजरी को पूर्णतया बंद कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से। उस टाइम के अंदर दोनों दलों की सरकारें रही हैं, और दोनों दलों की सरकार इतनी परेशान रही थी, आखिर में उन लोगों को फिर ये मजबूर होकर बजरी को सुप्रीम कोर्ट को वापस चालू करना पड़ा। लेकिन उन्होंने साथ में उसके अंदर जो नियम बनाए थे, उससे लोगों को फायदा हुआ, बजरी में नदी को भी फायदा हुआ कि नदी की जो संरचना थी वो चेंज नहीं हो, और साथ में लोगों को जो नदी की बजरी मिलनी चाहिए थी वो मिलनी शुरू हुई। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो अभी इन्होंने जो लगाया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर का जो निर्णय दिया था, उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की थी कि अवैध खनन की बजाय वैध तरीके से खनन होगा, उसमें अरावली पे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण के अंदर जो नुकसान होगा। किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है, तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आज मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही।
मैं गोरखपुर के लोगों को तो दोहरी बधाई देता हूं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत के साक्षात गवाह बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज ही लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य, सड़क, रेल, रोजगार, गैस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी ये तमाम परियोजनाएं इस क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने वाली है।